अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल नर्सिंग वेंचर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप जो दोनों ज्वाइन कर लेना, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं। तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर जो बीएससी नर्सिंग का है, जेएनएम का थर्ड राउंड है, क्या वो हो जाएगा या नहीं, क्या उसके बदले डायरेक्ट एडमिशन हो जाएंगे? क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि हो जाएगा, मैंने ऐसे सुना। ठीक है, तो देखो मैं आपको ये जो वीडियो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए ज़रूरी है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को वही डाउट्स होंगे जो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहले जो सेकंड राउंड हुआ था बीएससी नर्सिंग का, ठीक है, उसके जो एडमिशन अभी चल रहे हो जेएनएम का भी, तो जो एडमिशन है आज लास्ट डेट है 18 अगस्त तक, उसको लास्ट डेट क्या पता है इसको एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, हो भी सकता है क्योंकि पिछली बार भी जब फर्स्ट राउंड हो रहा था तब भी एक्सटेंड हुआ था डेट। इसको भी शायद 2 दिन और करेंगे एक्सटेंड मेरे हिसाब से, क्योंकि इन्होंने अभी इसके लिए 3 ही दिन दिए थे एडमिशन के लिए, क्या पता है और 2 दिन एक्सटेंड करेंगे। ठीक, तो अप टू 20 आप रखो एडमिशन, क्या पता हो जाएगा फिर से। ठीक है, आई बस में 2 दिन एक्सटेंड हो सकता है। उसके बाद जो थर्ड राउंड है बीएससी नर्सिंग का, ये पिछले 3 साल से नहीं हो रहा है। आई बात समझ? तो देखो पहले क्या करते थे जेके बोपी वाले, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। इन्होंने क्यों नहीं कर दिया, आप थर्ड राउंड क्यों नहीं कर रहे? जब फर्स्ट राउंड होता था ना बीएससी नर्सिंग का, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले 2022 से पहले, ठीक, या 2023 की बात करेंगे हम। ठीक, 2024 2025 में थर्ड राउंड नहीं हुआ। पिछले 2 साल से थर्ड राउंड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है मैं आपको बताऊँगा। 2023 की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर क्या हुआ, जब फर्स्ट राउंड हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था। क्या हुआ था? ऑनलाइन। सेकेंड राउंड जो हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था। फर्स्ट राउंड होता था ऑनलाइन बस, बाकी जो राउंड्स होते थे सेकंड राउंड थर्ड राउंड वो होते थे ऑफलाइन होते थे, मतलब आपको बोपी ऑफिस जाके विजिट करना पड़ता था। लेकिन 2024 2025 में इन्होंने सारे राउंड्स क्या किए, ऑनलाइन। लेकिन सारे राउंड्स इन द सेंस के 2 ही राउंड्स होते थे। अब जो थर्ड राउंड होता था वो नहीं होता था, उसके बदले जितने भी सीट्स वैकेंट रहती थी आफ्टर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, जब सीट्स वैकेंट रहती थी, चाहे वो गवर्नमेंट में रहती थी चाहे वो प्राइवेट में, ठीक है, तो वहाँ पे ये डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू वो सीट्स फिलअप करते थे। आई बात समझ? तो यहाँ पे देखो, अगर मैं थर्ड राउंड की बात करूँगा बीएससी नर्सिंग चाहे जेएनएम का, देखो जेएनएम में चांसेस है थर्ड राउंड के, ठीक है, तकरीबन 50 to 60% चांसेस है जेएनएम में थर्ड राउंड की, क्योंकि उसमें उतने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जितने बीएससी नर्सिंग में करते हैं। आई बात समझ? अब यहाँ पे देखो जो बीएससी नर्सिंग का थर्ड राउंड है, यहाँ पे 30% चांसेस है मेरे हिसाब से, मतलब क्योंकि 2 साल से नहीं हो रहा है थर्ड राउंड। ठीक है, तो अगर ये थर्ड राउंड करेंगे भी तो फिर भी उसके बाद भी रहती है कुछ सीट्स वैकेंट। इसीलिए बोपी वाले क्या काम करते हैं, ये डायरेक्ट एडमिशन इसलिए करते हैं क्योंकि उसके बाद सीट्स वैकेंट नहीं रहती है। अब मेरी बात समझो, ये क्यों कर रहे हैं ये डायरेक्ट एडमिशन। देखो अगर आप सेकंड राउंड हो रहा है अभी, उसका एडमिशन नहीं चल रहा है, आफ्टर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जब एडमिशन खत्म हो जाएंगे उसके बाद भी गवर्नमेंट सीट्स में वैकेंट रहती है। गवर्नमेंट कॉलेज में वैकेंट सीट रहती है और प्राइवेट में भी रहती है बहुत सारी। ठीक है, आफ्टर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। अब जब ये थर्ड राउंड करेंगे तो उसके बाद भी रहेंगे ना सीट्स, क्योंकि थर्ड राउंड मुझे पता है थर्ड राउंड के बाद भी रहती है कुछ सीट्स वैकेंट, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट। क्या पता गवर्नमेंट में नहीं रहेंगे लेकिन प्राइवेट में ज़रूर रहेंगे। तो उसके बाद इनको फिर थर्ड राउंड करना है, वो सीट्स कैसे फिलअप हो जाएंगे? देखो ये जो डायरेक्ट एडमिशन है ना, ये किन्होंने स्टार्ट किया, ये कॉलेज वाले हैं ना, उन्होंने ही बोला है कि बोपी वालों को आप ऐसे डायरेक्ट एडमिशन करो, क्योंकि हमें जो सीट्स वैकेंट रहती है आफ्टर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग या आफ्टर थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग, वो फिलअप कैसे करेंगे हम? आई बात समझ? तो वो क्या करेंगे, बोपी वालों ने क्या स्टार्ट किया, डायरेक्ट एडमिशन, ताकि आफ्टर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग उसके बाद जब थर्ड राउंड नहीं होगा उसके बदले क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन में सारे सीट्स फिलअप हो जाते हैं, कोई भी सीट वैकेंट नहीं रहती है। लेकिन अगर बोपी वालों ने थर्ड राउंड किया तो उसके बाद भी वैकेंट सीट रहती है, मुझे पता है। ठीक है, तो उसके बाद उनको फिर करना है, या तो फोर्थ राउंड करना है या तो उनको करना है डायरेक्ट एडमिशन आफ्टर थर्ड राउंड। तो इसीलिए इनको इस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए आफ्टर सेकंड राउंड काउंसलिंग डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्ट एडमिशन देते हैं स्टूडेंट्स को। और जो डायरेक्ट एडमिशन होते हैं ना ये होते हैं ऑन द बेस ऑफ 12th बेस मार्क्स फॉर पैरामेडिकल कोर्सेज एंड ऑन द बेस ऑफ बोपी रैंक फॉर बीएससी नर्सिंग। ये बात याद रख लेना, ठीक है। बीएससी नर्सिंग, ये मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। जिन स्टूडेंट्स को 12th मार्क्स मतलब अच्छे होंगे, ठीक है, तकरीबन 90+ % होगी, उनको पैरामेडिकल में आराम से मिलेगा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, तो जो पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं वो ऑन द बेस ऑफ 12th मार्क्स मतलब मेरिट बेस होती है, और जो ये होते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्सेज उनका डायरेक्ट एडमिशन होता है ऑन द बेस ऑफ बोपी रैंक। आई बात समझ? अब यहाँ पे देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो जिन स्टूडेंट्स को अभी मतलब रैंक है फ्रॉम 12,000 मतलब 12,000 एबो, ठीक है, 12,000 एबो जिनको रैंक है, ये बात अच्छे से सुन लेना, एक सेकंड।
देखो बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं सर हमें कॉलेज नहीं मिला, उनकी रैंक पता है मतलब ऑलमोस्ट जितनों ने मुझे मैसेज की मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स की रैंक 12,000 अबो है, ठीक है। तो उनको कश्मीर में बीएससी नर्सिंग के लिए कॉलेज नहीं मिलेगा, ये बात याद रख लेना, ठीक है। अगर मिलेगा तो वो मतलब सबसे क्या बोलते हैं उसको, कॉलेज अच्छा नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। कॉलेज अच्छा नहीं होगा अगर मिलेगा, लेकिन अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे जिनकी रैंक अबो 14,000 लिखना था, 14,000 जिनको रैंक होगी 14,000 प्लस, उनको कश्मीर में कॉलेज नहीं मिलेगा बीएससी नर्सिंग के लिए। तो देखो वो वही स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करे सर हमें थर्ड राउंड होगा कि नहीं। आप थर्ड राउंड का अगर वेट करो तो आपको अगर हो भी जाएगा, लेकिन कश्मीर में बीएससी नर्सिंग के लिए कॉलेज नहीं मिलेगा प्राइवेट। अगर मिलेगा तो वो जम्मू साइड मिलेगा, फिर आपको जम्मू साइड जाना है। अब अगर कश्मीर में आप चाहते हो, कोई भी स्टूडेंट जिसको मतलब कितनी भी रैंक हो, ठीक है, जो चाहता है कि मैं कश्मीर में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लूँ, ठीक है, अगर बाई एनी चांस अगर थर्ड राउंड नहीं हुआ, ठीक है, मैंने बोला 30 चांसेस है ये थर्ड राउंड के, ठीक है, और 70% चांसेस है किसके, डायरेक्ट एडमिशन के। अब अल्लाह ही जानता है, देखेंगे क्या होगा। अब यहाँ पे देखो मैंने बोला 14,000, ठीक है, 14,000 प्लस जिनकी रैंक है। तो अगर उनको कॉलेज नहीं मिला सेकंड राउंड में, अब वो चाहते हैं कि हमें प्राइवेट कॉलेज मिले, कहाँ पे, कश्मीर में, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्ट एडमिशन अभी करो। देखो क्यों, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर लेना, इंशाल्लाह मैं आपको कॉलेज दिलाऊंगा, जहाँ पे भी आप चाहते हो करना डायरेक्ट एडमिशन इंशाल्लाह दिलाएंगे हम, ठीक है, इस नंबर पर है ना, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बोलना है कि सर हमें डायरेक्ट एडमिशन चाहिए और बता देना किस कॉलेज में, इंशाल्लाह हम वहाँ पे सीट बुक करके रखेंगे आपकी। अब यहाँ पे मसला क्या है कि जो स्टूडेंट्स मतलब नहीं चाहते डायरेक्ट एडमिशन, वो थर्ड राउंड का वेट कर रहे हैं, ठीक, तब तक कॉलेज वाले मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स भेज दो, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भेज के रखो, हम आपकी सीट बुक करके रखेंगे। ये ऐसा होता है बहुत सारे कॉलेज में, ठीक है। तो अभी टाइम है आपको, अगर अभी आपने डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया कहीं पर, ठीक है, हमें बोलते इस नंबर पर मैसेज करो, जिसको भी करना होगा डायरेक्ट एडमिशन कहीं पर भी। हालाँकि उसमें फ़ी लगती है ज़्यादा, लेकिन फर्स्ट ईयर में ज़्यादा लगती है, लेकिन सेकंड ईयर में सेम फ़ी होती है, थर्ड ईयर में सेम, फोर्थ ईयर में सेम। उन स्टूडेंट्स को मतलब जिनको बोपी के थ्रू कॉलेज मिला, ठीक है, सेम उन्हीं का स्टूडेंट, मतलब आई बात समझ, जो उनको फ़ी होगा ना वही आपको भी होगा फ़ी, आई बात समझ, आफ्टर फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू देम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको मैसेज कर लेना, इंशाल्लाह हम दिलाएंगे आपको एडमिशन किसी भी कॉलेज में, चाहे जम्मू में आप लेना चाहते हो, चाहे कश्मीर में आप लेना चाहते हो, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, आई बात समझ। एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा कि थर्ड राउंड के कम चांसेस क्यों हैं। मैंने आपको अच्छे से समझाया बोपी वाले क्यों आप डायरेक्ट एडमिशन कर रहे हैं, क्योंकि इनको कॉलेज वालों ने ही बोला है, मुझे पता है ना, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं ना, इनको सीट्स वैकेंट रहती है। जब थर्ड राउंड होता था ना, उसके बाद बोपी वाले कोई राउंड नहीं करते थे, मतलब उसके बाद भी थर्ड राउंड के बाद भी सीट्स वैकेंट रहती थी। लेकिन जब से इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट किया, तो तब से कोई भी सीट प्राइवेट में वैकेंट नहीं रहती। इसीलिए बोपी वालों ने बोला कि हाँ यही ठीक है, ठीक है, क्योंकि इनको प्राइवेट कॉलेज वाले हमें सीट्स वैकेंट रहती है, तो आप फोर्थ राउंड क्यों नहीं करते हो, फिफ्थ राउंड, इतना तो टाइम नहीं है बोपी वालों के पास, इसीलिए फिर डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो अभी मतलब बहुत सारी सीट्स वैकेंट है प्राइवेट कॉलेजेस में, ये बात याद रख लेना, क्योंकि मैंने कंफर्म किया है जो प्राइवेट कॉलेजेस में सीट्स है अभी है वैकेंट, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी है। तकरीबन आफ्टर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग हर एक कॉलेज में 3 to 4 सीट्स वैकेंट होगी, ठीक है, हर किसी कोर्स में। आई बात समझ, गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात करूँ, लेकिन प्राइवेट में इससे ज़्यादा होगा, 10-15 सीट्स हर किसी कॉलेज में वैकेंट रहती है आफ्टर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। अब थर्ड राउंड का आप वेट कर रहे हो, उसके मतलब उससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट एडमिशन ही करो कहीं पर, ठीक है। जिसको रैंक मैंने बोला आफ्टर मतलब अबो 14,000 है, क्या पता थर्ड राउंड हो भी सकता है, मैंने बोला 30% चांसेस है, हो भी सकता है, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि नहीं हो जाएगा, मैं 30% चांसेस बोल रहा हूँ है। तो जिनको अब जो मतलब 14,000 रैंक है उनको चांसेस है, उनको मिलेगा कश्मीर में गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज, लेकिन जिनको 14,000 प्लस रैंक है उनको कोई चांस नहीं है कश्मीर में प्राइवेट कॉलेज मिलने का। नर्सिंग की मैं बात कर रहा हूँ, पैरामेडिकल में भी शायद उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इससे बेहतर है आप कश्मीर में, अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये जिनको मतलब कोई कैटेगरी होगी या जिनको फाइनेंशियल कंडीशंस कम ये ना कम होंगे, ठीक है, मतलब इनकम कम होगा, तो उनको हम लेस करते हैं, ठीक है। आई बात समझ, वहाँ पे फ़ी। तो आप क्या करोगे, आप मैसेज कर लेना, मैंने जो नंबर दिया उस पर मैसेज कर लेना व्हाट्सअप नंबर पे, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वो ज़रूरी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। और हाँ, ये बीएससी नर्सिंग का और जीएनएम के लिए यही सेम है। देखो जीएनएम में 50 to 60% चांसेस है थर्ड राउंड का, ठीक है, जीएनएम वालों के लिए। अगर कोई स्टूडेंट आप जिसको ज़्यादा रैंक है, ठीक है, तो अगर वो चाहता है कि मैं डायरेक्ट एडमिशन करूँ जीएनएम में भी, तो आप कर सकते हैं मैसेज इसी नंबर पे, ठीक है। जो भी जीएनएम स्टूडेंट देख रहा होगा वीडियो को, ठीक है, आप मैसेज कर सकते हैं जहाँ पे भी आप किसी भी कॉलेज में, आप प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं पर भी आप जाना चाहते हैं, हम वहाँ पर दिलाएंगे आपको इंशाल्लाह एडमिशन, ठीक है। और जो आपकी क्लासेस हैं तकरीबन ऑलमोस्ट हो जाएंगे 10 फर्स्ट से आधे, मतलब आधे कॉलेजेस में 1 सितंबर से हो जाएंगे स्टार्ट, ठीक है, आधे कॉलेज में 10 सितंबर से, ठीक।
तो देखो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, आपको जो नर्सिंग होता है ना, जो नर्सिंग कोर्स होता है वो सेमेस्टर वाइज होता है, मतलब साल में 2 सेमेस्टर आपको देने पड़ते हैं, 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम। जो एक सेमेस्टर होता है, ठीक है, ये होता है 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स का होता है, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी वाले 6 मंथ्स बराबर नहीं देते एग्ज़ाम के लिए, मतलब प्रिपरेशन के लिए। कभी कभार आपको 4 मंथ्स मिलेंगे, कभी कभार 3 ही मंथ्स। हमें 3 ही मंथ्स मिला था जब मैं कर रहा था। अभी मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, ठीक है, मैं JNC पुलवामा में पढ़ता हूँ, ठीक है। तो हमें 3 ही मंथ्स दिया, कभी कभी 6 मंथ्स बराबर, कभी 4 मंथ्स, ठीक है। तो ऐसे ही ये करते हैं कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सितंबर से क्लास अगर लगेंगे, ठीक है, तो उसके बाद तकरीबन 5 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तकरीबन मार्च में आपको फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो कॉलेज वाले ये जल्दी स्टार्ट करेंगे आपकी क्लासेस, ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो जाए और आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा सब कुछ फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से बुक्स आपको लाने हैं, ठीक है, आई बात समझ, कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। और मैं आपको नोट्स भी दूँगा, लेक्चर्स भी अवेलेबल है हर किसी सब्जेक्ट के मेरे यूट्यूब चैनल पर। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।